हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोपहर के 2 बजे है। पता नहीं नीरज अभी तक भी नहीं आए, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग मेंशन किया था। फ़िलहाल मैं नहा के हो चुकी हूँ वेली, और अब मेरे को लग रहा है कि मैं सो जाऊँगी। मैंने सोचा था कि वो आएंगे, नहाएंगे, उसके बाद हम लौट जाएंगे, पर मुझे नहीं पता कि कब जैसे आएंगे। और सब्ज़ी भी मैंने बना के रख दी है, और चपाती मैं उनके लिए तभी बनाऊँगी जब वो आएंगे गरम गरम। पर देखते हैं कब तक पहुँचते। फ़ोन करूँ, स्कूटी लेके गए हुए, ऐसा ना हो कहीं चलाते चलाते ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए। मेरे दिमाग में 36 तरीके की चीज़ें चली रहती है। और कपड़े वगैरह धुल के सारे बाहर पहुँच चुके हैं सूखने के लिए, और धूप इतनी तेज़ है, हवा भी है वैसे। और मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे धर्मशाला में ना हल्की फुल्की ठंड होनी शुरू हो गई है। अब फ़ैन लगाने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है, वैसे अभी फ़ैन चल रहा है, पर दिन नहीं, क्योंकि दोपहर में धूप आ रही है। बट रात में अगर पंखा चलाओ ना तो ठंड लगने लग पड़ती है। तो अब यहाँ पे जो है होने लग गया है ठंडा ठंडा मौसम। और वैसे भी मेरे को अच्छे से याद है कि जब करवा चौथ होता है ना, उस टाइम पे रात के टाइम जब व्रत खोलने के लिए छत पे जाते हैं ना, तो ठंड लगती है। तो अब जो है वो ठंड का आगाज़ यहाँ पे हो चुका है। करवा चौथ के लिए मैंने अपने लिए एक साड़ी मंगवाई थी, वो मैंने देनी है वो करने के लिए, फॉल लगाने के लिए, और उसका ब्लाउज स्टिच करने के लिए देना है। बट उसका भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। आज सोचा था कि आज दूंगी दिन में, तो आज मेरी स्कूटी ही नहीं है यहाँ पे। तो ये है, टेलर की दुकान थोड़ी दूर है। बोलती तो यार मैं ज़ोर ज़ोर से हूँ, पर पता नहीं क्यों आवाज़ कम आती है आप लोगों को, नो आइडिया। चलो ब्लॉग की शुरुआत होगी, देखते हैं अभी आगे आगे क्या करते हैं। थोड़ी देर आराम ही कर लेती हूँ, है ना, कम से कम छुट्टी जो है वो छुट्टी जैसी तो लगे। बाय द वे आज दशहरा है, तो आप लोगों को हैप्पी दशहरा। व्लॉग तो शायद कल ही मिलेगा, दशहरे से नेक्स्ट डे हैप्पी दशहरा। गांधी जयंती भी है आज, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म दिवस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और चलिए थोड़ी देर में मिलते हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने घर की तरफ। तो जो हमारा नया घर जहाँ पे बन रहा है ना, वहाँ पे हम सामान छोड़ने के लिए आए हैं। तो सामान जो है होशियारपुर से जो थोड़ा थोड़ा लाते रहते हैं, वो हम सोचें कि धीरे धीरे करके जो है यहाँ पे पहुँचा दें। तो आजकल जो है प्लम्बर लगे हैं घर पे, जो ये बाथरूम की फिटिंग वगैरह और किचन में जो भी नलके नुलके लगने हैं, सब कुछ उनका काम कर रहे हैं। तो ये हमारा अपना वाला वॉशरूम है, हमने सारा कंबाइंड ही बनाया है ये। पर हाँ, ये है कि एक जो है टॉयलेट बाथरूम ऊपर वाले फ्लोर पर भी बनेगा, और कंबाइंड ही हमने अलग अलग से नहीं बनाए हैं। तो इस तरीके का लग रहा है कुछ। और ये दरवाज़ा जो है निकाल के इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो है भी पेंट पॉलिशिंग होनी है, तो फिर इसको निकालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है और वैसे करके तो इसमें होगा नहीं, प्लस इसको कुछ घिसना भी पड़ता है आई थिंक। तो ये है। बाकी किचन में जो है टैप लग चुका है, मिक्सचर लगना बाकी है, लेकिन मिक्सचर क्या है ना कि वो उसका साइज़ की कुछ दिक्कत थी, और कुछ पार्ट्स भी उसके मिसिंग थे, तो उसको भी हमने एक्सचेंज करवा लिया है, मतलब ले आए हैं एक्सचेंज करके। और मिक्सर अब हमने बड़ा वाला, जिसमें ये जो ये टूटी सी है ना, ये बड़ी वाली मंगवाई है ताकि दोनों सिंक में पहुंचे। पहले दोनों में नहीं पहुंच रही थी। बाकी ये फ्रेश वाली है, फ्रेश नलकी की सप्लाई का है, ये जो लग चुका है वो। तो इस तरीके से चल रहा है कुछ काम। बाकी भी टैप वगैरह जो भी लगना है बाथरूम में, जो भी है सारे ये देख सकते हो आप। यहाँ पे जो हैंगिंग रॉड्स वगैरह होती है वो सब कुछ आ चुका है। देखने में तो सामान थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन भाई महंगा बहुत आता है। पर चलो कोई नहीं, अभी लगना तो है ही है ना। और बाथरूम की जो लुक है कुछ इस तरीके की आ रही है। और जो वो है ना वॉश बेसिन, वो हम अंदर नहीं लगा रहे हैं, उसको हम वैनिटी मतलब बाहर की तरफ ही लगाएंगे उसके लिए। इसीलिए हमने अलग से वो स्पेस जहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी है, इसीलिए वो बाहर बनाया है। और अभी निकाल रहे हैं गाड़ी से बाहर वैनिटी को। तो वैनिटी होशियारपुर से ही लेके आए हैं, हमने घर के अंदर नहीं बनवाई है, हम बनी बनाई ही लेके आए हैं। और कलर्स वगैरह यार पता नहीं, अभी बाद में पता चलेगा कि कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है, क्या है क्या नहीं है। अभी तो अपने समझ के हिसाब से बस ले आए हैं हम लोग। अब जो चीज़ें धर्मशाला से खरीद रहे वो हम दोनों साथ में डिसाइड कर लेते हैं। जो होशियारपुर से आ रही है उनको वीडियो कॉल्स के थ्रू हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है। बाकी चलो अब थोड़ी बहुत जो है वो उल्टा सीधा भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा, और कुछ चीज़ें मिस भी हो जाएंगी, पर चलो कोई नहीं, वो सब कुछ चलता रहेगा। तो ये वो मिक्सचर जिसका कुछ पार्ट मिसिंग था, तो फिर इसको एक्सचेंज करके जो है अभी दूसरा आ गया है। मतलब अब जब तक मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब तक दूसरा वाला भी आ चुका है। और ये सामने की तरफ ग्रेनाइट रखा है इसका। और ये रही वैनिटी। वैनिटी का कलर थोड़ा सा बेज से कलर का है, बहुत लाइट नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा डार्क है। चाहते तो ब्लैक भी लगा सकते थे, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा सब कुछ ही डार्क ही हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ का कलर ही ऐसे डार्क ब्राउन और ब्राउन में ही है। और भी चीज़ें अभी ऐसी ब्राउन टाइप ही लगेंगी।
तो अभी ये प्लम्बर है तो इनकी हेल्प से ऐसा होता है कि हाँ सामान उठाना निकालना मुश्किल हो जाता है। वैनिटी बहुत हैवी है, देखने में ऐसी लग रही है लेकिन थी बहुत हैवी, मतलब मेरे और नीरज की दोनों के बस की बात तो नहीं थी अकेले इसको उठाना। तो फिर ये लोग हैं तो हाँ थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। बाकी अभी हम चेक करेंगे उसके ऊपर जो बेसिन लगेगा वो, तो उसका साइज़ वगैरह कुछ चेक कर रहे थे कि हाँ कितनी हाइट देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस वही सब कुछ चला हुआ है अभी यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें जो है गलत भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें फिर से भी करनी पड़ रही है, पर चलो कोई नहीं है ना, नया नया जब पहली बार करते तो शायद ऐसा ही होता है। और वैसे भी हमारे पास ऐसे कोई गाइडेंस है नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जिसको कोई पूछो वो सब बोलते हैं पता नहीं, अब अपने हिसाब से ही देख लो, पता नहीं अब अपने हिसाब से ही देख लो। तो फिर हम ज़्यादा पूछते भी नहीं है, हम अपने हिसाब से ही फिर कर ही दे रहे हैं जैसा भी है। और ये आगे हम रेंट वाले पोर्शन की तरफ जो ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब बिजली वाला जो काम है ना वो बाकी बचा है। और जो टैंकियाँ लगनी हैं छत पे उनके लिए जो एंगल वगैरह बनते हैं वो बनने के लिए हैं, और लाइट्स लगने के लिए हैं। बाकी तो बस टैंक बन जाएगा ना एक बार पानी का, फिर दिक्कत नहीं है। फिर ये होगा कि उसका कनेक्शन डायरेक्ट जो है छत, क्योंकि पानी ना यहाँ इतने प्रेशर में नहीं आता है कि वो दूसरे फ्लोर की मतलब छत तक टैंकी तक पहुंच जाए पानी, ये है दिक्कत। पानी आता है बट इतना प्रेशर में नहीं आता। बोर करवाने की हमने कोशिश की थी तो बोरिंग हुई नहीं, मतलब पानी नहीं निकला, बोर तो हो ही रही थी पर पानी नहीं निकला। और पीछे वाली साइड है ये घर का, जो पीछे वाला पोर्शन है वो है। और ये वाली जो छिपकियाँ नहीं पर छिपकलियाँ हैं ना, बहुत ही अंधाधुंध छिपकलियाँ हैं यहाँ पे। तो बस ये है, तो हम आए थे यहाँ पे। इसके बाद मेले में भी जाना था हमको बच्चों को लेके, क्योंकि आज है दशहरे की छुट्टी होती है और बच्चों को भी एक्साइटमेंट होती है कि हाँ कहीं ना कहीं चलेंगे। तो धर्मशाला में भी कुछ मेला टाइप लगा हुआ है पुलिस ग्राउंड में, तो वहाँ पे हम लोग रोज़ ही अक्सर चले जाते हैं, या एक दो दिन छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों का भी थोड़ा सा मन बहल जाता है और अच्छा लगता है उन लोगों को भी। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको बेसिन कौन से कलर का है ये। गले की ना मेरे बहुत बुरी तरीके से बैंड बजी है, क्योंकि मौसम ना यहाँ पे ठंडा ठंडा हो गया है तो गले ख़राब हो रहे हैं अब सबके। तो ये है मैट फिनिश में है, बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं है। तो चलो मेले चलते हैं अब। हमें लगा कि रावण जलने से पहले हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारे आने के बाद भी बहुत देर के बाद जो है वो रावण दहन हुआ है। आई थिंक 8 बजे के करीब हुआ है। और भीड़ देख सकते हो आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये तो कुछ भी मैं मतलब इतना कैमरा में दिख नहीं रहा है, पर सामने की तरफ जो लाइट्स नज़र आ रही है ना आपको, ये रावण के पीछे जो लाइन जैसी दिख रही है, यहाँ पे भी लोग ही लोग, प्लस पूरा पुलिस ग्राउंड बहुत बुरे तरीके से जो है वो भरा पड़ा था दशहरे वाले दिन। तो यहाँ पे जो है अभी रावण को जलाने की तैयारी है, और पता नहीं इन्होंने पहले रावण ही जला दिया या रावण ही पहले जलाया जाता है, आई डोंट नो। पर वैसे मैंने आज तक कभी देखा नहीं है कि रावण को पहले जलाया जाता है। और यहाँ पे पूरी तैयारियाँ थी इस टाइम पे रावण को जलाने की। बच्चे एक्चुअली बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि बैठने के लिए जो जगह थी वो सारी पहले से ही जो है वो बैठ चुके थे लोग, तो बस यहीं पे खड़े होके हम देख रहे थे। पर हाँ ये है कि थोड़ी देर के बाद उर्वी और आदित्य को बैठने के लिए थोड़ी जगह मिल गई थी। बच्चों के चक्कर में हम जाते हैं मेला देखने के लिए, और बच्चे ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। ये नहीं उनको खिलौने वगैरह लेने की होती, वो तो एक अलग चीज़ है, बट कुछ देखने के लिए वो बैठते नहीं है भाई, ये ज़रूर है बात। तो यहाँ पे जो है रावण दहन शुरू हो चुका है, तो आप भी देख ही सकते हो। यहाँ पे हमारे धर्मशाला का दशहरा किस तरीके का रहता है। जब हम शिमला में होते थे तो जाखू का दशहरा बहुत ज़्यादा फेमस होता था। हालांकि मैं शिमला में इतने साल रही हूँ, लेकिन मैं कभी जाखू दशहरा देखने के लिए नहीं गई, क्योंकि वहाँ के लिए भी इतना ऊपर चल के जाना वो भी अपने में एक टास्क था। पर चलो धर्मशाला में नज़दीक है तो फिर हम लोग आ ही जाते हैं। और मेरा तो घर ही पुलिस लाइन के पास ही है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग कभी भी आते जाते हुए जो है मतलब आ ही सकते हैं वैसे भी, और दशहरे के लिए तो स्पेशली। और ये सारी चीज़ें ना बच्चों को दिखाना, इनके बारे में बताना भी ज़रूरी है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो ये है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जो है हो चुका है अगला दिन और सुबह के 9:30 हो चुके हैं फ़िलहाल। आज मैं लेट हूँ, कभी कभी चलता है, उतनी भी लेट नहीं हूँ पर थोड़ी सी लेट हो, रेडी होने में लेट, नहाने के लिए लेट होगी। वैसे तो बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं और ये हो जाते हैं फटाफट से रेडी। मैंने आज ये वाला कुर्ता पहना है, ये ना रंगरीती या पता नहीं किसकी बीबा कुछ तो है ये, तो पहन लिया है मैंने। किचन वगैरह सब कुछ मेरा आज बिल्कुल क्लीन पड़ा है। बेड वगैरह मैंने सारा सुबह ही बेड मेकिंग और सब कुछ हो चुका है। इसलिए यहाँ से ना लाइट नहीं आती अच्छी, क्योंकि पीछे ट्यूब जल रही होती है ना, तो उसकी ऐसे करके पड़ती है खिलती हुई किरणें। तो ये है, फटाफट करते हैं एंड निकलते हैं। उर्वी का बैग पैक कर दिया मैंने और अपना नहीं किया, बट अपने में ऐसा कुछ खास है नहीं है डालने के लिए बैग में। आज रात में जो बिजली कड़की है और बारिश भी हुई है और आज हो चुकी है ठंड। फिलहाल तो धूप निकल गई है बाहर, लेकिन मौसम ठंडा हो गया। आज मैंने उर्वी को भी विंटर यूनिफॉर्म में भेजा है, जो उनका ट्रैक सूट होता है वो, और आदित्य को मैंने स्वेटर पहना के भेजा है, क्योंकि सुबह ठंड होती है भाई। जिस टाइम पे बच्चों का वो होता है ना, स्कूल का टाइम होता है, उस टाइम पे ठंड हो जाती है। तो बस भी इनकी एक तो अर्ली मॉर्निंग आ जाती है ना, तो उस टाइम पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी। ओ शिट, कुछ करने जाती हूँ वैसे हमेशा गलत हो जाता है। फाउंडेशन लग गया, फाउंडेशन नहीं बीबी क्रीम कुर्ते में। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलता रहता है, निकलती नहीं, ख़त्म हो रही है ना, इसलिए ऐसी बात है। कल से लेके ब्लॉग शुरू किया था शाम को, फिर मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया। हम मेले गए थे, मेले से आने के बाद घर पे आके सुबह की तैयारी की, जैसे कपड़े प्रेस वगैरह करना और बैग पैक वगैरह बच्चों के। वैसे तो खुद ही करता है आदित्य, तो उर्वी का बैग पैक करना पड़ता है, पर उसके बैग पैक करने के लिए होता है क्या है, 2 तो नोटबुक होती है उसकी, ज़्यादा 3 हो जाती है, कभी 4 हो जाती है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है उसके बैग में खास। तो बट फिर भी सुबह की तैयारी तो करनी पड़ती है। और नीरज निकल गए थे 7 बजे आई थिंक, और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और मैं थोड़ी देर सो भी गई थी। कभी कभी मैं थक भी जाती हूँ यार। 8 बजे मैं फ्री हो गई थी और फ़ोन देखते देखते मुझे नींद आ गई। 8 से 8:20 तक 20 मिनट की नींद पूरी की मैंने, और फिर मैं उठी, फिर थोड़े बहुत बर्तन थे वो धोए, टिफ़िन वगैरह पैक करे, मतलब जो अपना टिफ़िन और आदित्य के लिए लेके जाती हूँ मैं अपने ऑफिस में वो, और बस यही हुआ। तो फिलहाल ना ये जो वीडियो है इसको अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और धौलाधार पे हल्की हल्की बर्फ़बारी हुई है, अभी तक तो पता नहीं पिघल गई होगी कि नहीं, बट जब सुबह जल्दी जब मैंने किचन से देखा था ना 6, 5:30 या 6 बजे करीब, उस टाइम पे हल्की हल्की बर्फ़ गिरी हुई थी। अब पता नहीं, अब जो बाहर निकलूँगी तब पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप बोलोगे कि बीबी क्रीम लगा रही है लिप्स पे भी, इससे ना फिर जब लिपस्टिक लगाओ तो उसका शेड अच्छे से निकल के आता है। बाकी आई एम नॉट अ मेकअप प्रो, तो बस ये क्रीम और बीबी क्रीम एंड आई एम रेडी टू गो, ये वाला होता है। तो चलिए फ़िलहाल जो है इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज मुझे प्लॉट भी जाना है, देखना है मिस्त्रियों ने दरवाज़ा फिक्स किया कि नहीं किया, क्योंकि उसमें पेंट वेंट कुछ होना है। और उससे पहले मतलब क्या है कि अंदर अब सामान पड़ा हुआ है ना जैसे, तो फिर दरवाजे का ध्यान देना पड़ेगा कि हुआ फिक्स कि नहीं हुआ, वो भी है। बाकी किचन बाथरूम की जो भी फिटिंग है वो तो काम चल ही रहा है। किचन की फिटिंग अभी फिर पेंडिंग रह गई है, क्योंकि टैप जो है उसकी कुछ तो इक्विपमेंट जो है वो मिसिंग थे, कुछ पार्ट मिसिंग थे उसके, तो इसलिए वो नहीं लग पाया। ठीक है, तो चलिए ये जो व्लॉग है इसको करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट के आगे ऐसे करके करोगे तो हाइप आएगा, हाइप दे देना, हाइप की भीख मांग रही हूँ मैं। ठीक है, चलो बाय बाय।